नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो रेणुकूट नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी है। इनके जीवन में कुछ दिन से उथल पुथल चल रहा है, फिर भी ये इस चुनावी रणभूमि में लड़ने को तैयार है। बाकी बातें इन्हीं से करते हैं कि आखिर इनकी योजना क्या है इस नगर पंचायत चुनाव में लड़ने की। स्वागत है आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल में आपका। धन्यवाद। आपका नाम? मैं अजय कुमार राय, पुत्र स्वर्गीय रामायण राय, मुर्धवा का निवासी हूँ और मैं नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूँ। कभी आप चुनाव लड़े भी हैं? इसके पहले मैं अपना जो है रेणुकूट व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे व्यापारी भाइयों ने अपने मत का प्रयोग करके हमको अध्यक्ष बनाया था। उसके पश्चात मैं मुर्धवा से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं और वहां पे मैं लगातार 5 साल तक मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और वहां विकास कार्यों में लगा रहा। इसी बीच में मुर्धवा नगर पंचायत और खाड़ पाथर ग्राम पंचायत जो है आकर के नगर पंचायत रेणुकूट में शामिल हो गया। अब शामिल हो गया, शुरू से ही मेरा कार्य क्षेत्र नगर पंचायत रेणुकूट भी रहा है, औद्योगिक नगरी रेणुकूट भी रही है और मुर्धवा ग्राम पंचायत भी रहा है और खाड़ पाथर नगर पंचायत ग्राम पंचायत भी रहा है। मैं लगातार यहाँ पे सड़क से लेके दुकान तक की मैं राजनीति किया हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ, व्यापारियों की लड़ाई लड़ा हूँ, यहाँ के श्रमिकों की लड़ाई लड़ा हूँ और उचित प्लेटफॉर्म के लिए जब तक मुझे उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक मैं इन आवाज़ों को सही प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा पाऊँगा। कितने सालों से आप इस राजनीतिक क्षेत्र में हैं? लगभग 25 वर्षों से मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ और मैं लगातार पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा, शिक्षा सबकी लड़ाई लड़ा हूँ और जिसमें मेरा सहयोग पूर्व के मेरे मित्र जो आज की डेट में यहाँ तारीख में नहीं है, स्वर्गीय बबलू सिंह भी रहे हैं, आज नहीं हैं, अफसोस है। और हम दोनों मिलकर के यहाँ की बहुत सारी समस्याओं की लड़ाई लड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बबलू सिंह मेरा सहयोग किया करते थे और मैं बबलू सिंह का सहयोग किया करता था। तो चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको भी चुनाव लड़ने की? आप साथ भी दे सकते थे, तो अचानक से चुनाव लड़ने के बारे में आपने सोचा क्यों? नगर पंचायत में ग्राम पंचायत मुर्धवा और ग्राम पंचायत खाड़ पाथर शामिल होने के बाद ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा, ये निर्णय लेना पड़ा। निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन समाज के लिए और यहाँ बसे हुए लोगों के लिए मेरा कुछ विजन है जो मैं खुद पूरा कर सकता हूँ, किसी दूसरे के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ा। अभी बीच में बहुत कुछ सुनने को मिला, आपको शायद जेल भी जाना पड़ा। मामला क्या था आखिर? मामला बहुत बड़ा नहीं था, मेरा शुरू से ही निर्णय था चुनाव लड़ने का। उसी बीच में मेरी एक शुरू से महत्वाकांक्षा रही है कि मैं राजनीति करूं और लोगों की सेवा करूं, लेकिन इसी बीच में क्या है कि महिला सीट आ गई। अब महिला सीट आने के बाद मैं हट गया, महिला सीट आ गई, हट गया, लेकिन लगातार मैं दूसरे के सपोर्ट में लगा रहा और इसी बीच में एक मेरे व्यापारी का घर उजाड़ दिया गया। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले अभी जो है एक कोर्ट का अमीन यहाँ पे आए थे, कोई पाठक थे, वो हिंडाल्को के साथ मिल करके और यहाँ के प्रशासन के साथ मिल करके गए और बिना मजिस्ट्रेट महोदय श्री शैलेंद्र मिश्रा जी उस समय यहाँ के जिलाधिकारी महोदय थे, उनसे बिना आदेश लिए गए वहाँ पे शिवा पार्क में उनका घर, उस गरीब बाबूलाल यादव का घर गिरा दिया गया। उसी बीच में मेरे पास यहाँ की जनता का फ़ोन आया कि यहाँ पे जेसीबी आई हुई है और घर गिरा रही है। मैं वहाँ गया, मैं एकदम आराम से ही पाठक जी से पूछा, पाठक जी ये घर क्यों गिरा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि घर गिराने का आदेश आया हुआ है। हमने एकदम सौम्य लहजे में उनसे पूछा, पाठक जी जरा एक बार हमको जो घर गिराने का आदेश है उसका कागज़ हमको दिखा दीजिए। तो पाठक जी पहले आनाकानी किए, लेकिन कागज़ जब दिखाए तो कागज़ में नाम था जिसका घर गिरना था वो शंकर राम का गिरना था।
और इन्होंने गिरा दिया बाबूलाल यादव का। तो वो कोर्ट तय करती ना, आपको वहाँ बोलने की क्या जरूरत है? जब वो कोर्ट तय करती है तो कोर्ट का पूरा मामला है, वहाँ से जब बातें आई हैं, प्रशासन साथ में जा रही है कोर्ट में, तो आप वहाँ पर क्यों पहुँच गए? नहीं, मैं तो कोर्ट यदि शंकर राम का यदि घर गिरा रही होती तो मुझे तो कोई आपत्ति था ही नहीं। कोर्ट अमीन यदि और प्रशासन मिल करके शंकर राम का यदि गिरा रहे होते तो मुझे कोई आपत्ति एकदम नहीं था। कोर्ट की अवहेलना करने का मेरा कतई वो नहीं है। कोर्ट की यदि आदेश थी गिराने की तो मैं कोर्ट के ही माध्यम से शंकर राम को लेकर जाता, कोर्ट से ही मैं उनको रिलीफ दिलाता। फिर क्या हुआ? लेकिन गिराया गया बाबूलाल यादव का मकान, जो कतई सही नहीं था। वो एक गरीब परिवार है, उस पर की उसका कोई केस मुकदमा हिंडाल्को से न आज तक चला है न कभी चला है। वो पिछले हिंडाल्को के स्थापना काल का पहले बसा हुआ वो घर है उसका। उसके पिताजी यहाँ पर आए थे, गाय भैंस का बिजनेस करते थे और उसका कोई मामला आज तक हिंडाल्को से नहीं हुआ। उसका बाकायदा आबादी दर्ज है, उसका बाकायदा नक्शा पास है आवास विकास से, और उसका कोई लफड़ा ही नहीं हिंडाल्को से। उसका लफड़ा कोई नहीं था, लेकिन शंकर राम का घर गिराने का आदेश था और ये लोग गिरा रहे थे बाबूलाल का। तो इसलिए मैंने पूछा कि सर ये आपको गिराना है, शंकर राम का गिरा रहे हैं बाबूलाल यादव का। शंकर राम जी अनुसूचित जनजाति के हैं और बाबूलाल पिछड़ी जाति के हैं, जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, न भाई पटदारा न कुछ है। और पाठक जी ने अपनी इस गलती को माना और पाठक जी वहाँ से बैक हो गए। उसके बाद जो है हम लोग पे ये घटना घटी 2 फरवरी घटी, और वहाँ पे जेसीबी, हमको नहीं मालूम कौन क्या किया क्या नहीं किया। जेसीबी का वहाँ पे खड़ी थी, जेसीबी का हवा ओवर कुछ लोगों ने निकाला या किसने निकाला मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद जो मामला सब शांत चल ही रहा था। मैं अपने पुत्र के शादी में व्यस्त था, मैं अपने पुत्र का शादी किया। हमारे पास आया कि जो है हम लोग को जेसीबी उठाना है। हम बोले हमको क्या आपत्ति है, जेसीबी आपकी है, जेसीबी ले जाइए। हमने कह दिया, जेसीबी भी लेके चले गए। अब जेसीबी ले जाने के बाद पता नहीं 13 तारीख को क्या घटना घटी कि मेरे खिलाफ एक मिस्टर दीपेश जायसवाल है, एक कमलेश जायसवाल है और शंकर राम, घर गिराया गया बाबूलाल का, और इन चारों पे प्लस अन्य 40-50 लोगों पे जो है मुकदमा कायम कर दिया गया। कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने की वजह से वो मुकदमा कर दिया गया आपके ऊपर? अरे कोर्ट में मैंने हस्तक्षेप कहाँ किया? यदि वो शंकर राम का गिराते तो मेरा कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। मैं तो मेरे बाबूलाल गरीब आदमी था, हमारे नगर का आदमी था, नगर गांव का था, उसके खिलाफ कोई आदेश थोड़ना था कि जो है। मतलब आप अपने वजह से जेल नहीं गए, वो किसी के मामले की वजह से जेल चले गए? नहीं, जेल भी मैं नहीं गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हम लोग बात ही कर रहे थे, सबसे हम लोग अपना पैरवी कर रहे थे कि हम लोग पर मुकदमा क्यों हो गया, हम लोग भी जानकारी भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसी बीच में जो है रामनवमी के दिन जो है पूर्व में क्या है कि जब रेणुकूट की चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो मैं भी एक उम्मीदवार था, लेकिन मेरे पास, मैं अपने लिए स्वयं उम्मीदवार हूँ। मेरी अपनी राजनीति की एक वो है सीमा है। उस राजनीति की सीमा में केवल मैं राजनीति करता हूँ परिवार में, मेरी पत्नी राजनीति नहीं करती है। किसी भी जो महिला सीट आ गया, बिना एक पल गंवाए मैंने राजनीति से मैं हट गया। हाँ, ये बात चला था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो मेरी पत्नी बोली कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ना मैं उनके ऊपर राजनीति करना चाहता हूँ। उनको लेकर के मैं स्वयं सेल्फ राजनीति करता हूँ, इसलिए मैं पत्नी से बोला और मैं चुनाव से हट गया। सब लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, मेरा सबको समर्थन था। इसी बीच में जो है और मुकदमा भी कायम हो गया, सीट बदल गई। हाँ, और चल ही रहा था। इसी बीच में रामनवमी के दिन जो है सीट बदल गई, सीट सामान्य आ गई। तो सीट जब सामान्य आ गई तो मुझे लड़ना ही था। आपने लड़ने का निर्णय ले लिया। जब मैंने निर्णय ले लिया निर्णय का, तब मेरे खिलाफ हिंडाल्को एक्टिव हुई और हिंडाल्को के द्वारा मेरे ऊपर प्रशासन पर दबाव बना करके मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। नहीं, कोई बचपन क्या जाती दुश्मनी है जो बार बार हिंडाल्को का आप नाम लेते हैं? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। हिंडाल्को ही यहाँ मेन शोषण करता है, वो व्यापारियों का भी शोषण करती है। यहाँ के तमाम व्यापारियों पर मुकदमा कायम कर रखी है। यहाँ के नगर पंचायत से बाहर हम लोग को पूरे नगर को रोड के किनारे पर कर दी है। सारे व्यापारियों को नगर के बाहर करवा दी है। नगर पंचायत से कोई सुविधा देती नहीं है, न पानी देती है न कुछ देती है। बस एक तो सफाई का काम थोड़ा बहुत करती है, वो भी सफाई बढ़िया नहीं होता है। तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव मुद्दा मेरा जो है, सबसे प्रथम मुद्दा जो है, यदि व्यापारी लोग हमको देते हैं सहयोग, करवाते हैं सहयोग बनाते हैं,
तो सबसे मुख्य मुद्दा तो यहाँ के जो नगर पंचायत से बाहर के लोग हैं उनको संघर्ष करके शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा करके कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, शासन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के पास हाथ जोड़ करके इन बाहर जो लोगों को नगर पंचायत का लाभ नहीं मिल रहा है उनको नगर पंचायत में शामिल कराना पहला मुख्य मुद्दा है। और जो अंदर वाले हैं, जो वोटर हैं पहले से, जो पहले से वोटर हैं उनके विकास का तो काम होगा ही। तो पानी, बिजली, लाइट मिल रहा है, अलग क्या करेंगे आप? अलग वही जो सुव्यवस्थित ढंग से उसको जो भी काम हो रहा है, जो सही उचित काम है, उचित काम कराया जाएगा। और सबसे मुख्य काम जो है यहाँ का जो गांव पंचायत अभी जुड़ा हुआ है मुर्दवा और खाड़ पाथर विकास से कोसों दूर है, उस गांव में विकास करना है। तो अभी विकास तो हुआ, रोड बने हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। नहीं बहुत दूर है, आप भी जाके देख लीजिए, अभी नज़दीक से बहुत दूर है। तो अभी विकास वो गांव बहुत कोसों दूर है। और सच्चाई यदि पूछा जाए तो यहाँ पे तो नगर पंचायत में जो भी काम हो रहे हैं होते रहेंगे, सरकार धन भेज रही है, होता रहेगा, विकास भी होता रहेगा। लेकिन रेणुकूट में मुख्य रूप से यहाँ के लोगों को हिंडाल्को के द्वारा सब काम मिलना चाहिए। हिंडाल्को CSR के तहत यहाँ के सारे लोगों को सब सुविधा मिलनी चाहिए। वो आप दिलाएंगे? प्रयास करेंगे। CSR है क्या? CSR आखिर हमारा अधिकार है। यदि इनका प्रदूषण हम झेल रहे हैं, इनके कर्मचारियों को हमारे व्यापारी बाहर से सामान ला के सब मुहैया करा रहे हैं, तो हमारा अधिकार है ना CSR पे। ये CSR पूरा कहाँ करते हैं? CSR का ये पूरा पालन करते ही नहीं है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को यहाँ हिंडाल्को में इलाज नहीं मिलता है। हम लोग की तो बात छोड़िए, जो इनके यहाँ श्रम देता है श्रमिक, 8 घंटा श्रम देता है, आज की तारीख में इनका क्या स्थिति है? इनके अस्थायी श्रमिक चले गए हैं, इनके संविदा श्रमिक काम कर रहे हैं। संविदा श्रमिकों को ये मेडिकल की सुविधा नहीं देते हैं, शिक्षा की सुविधा नहीं देते हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, श्रमिकों का ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देते हैं। ये उसके लिए क्या किया इन्होंने नया? तो उनके जो यूनियन है उनके पास है, हिंडाल्को खुद प्राइवेट संस्था है, वो खुद अपना काम कर लेगी, आप कैसे करेंगे? जब से हिंडाल्को स्थापित हुई है, हिंडाल्को ने अपने यहाँ के पॉकेट यूनियन को ही मान्यता दे रखी है। लड़ने वालों को कोई इनके यहाँ वो जगह नहीं है। ये लगातार जब से स्थापित तब से लगातार श्रमिकों का शोषण कर रही है। अभी तो शोषण का महासागर बन गई है। अभी इनके यहाँ जो कार्य करने वाले हैं, पहले तो सबके अस्थायी श्रमिकों के लिए भी अनलिमिटेड चिकित्सा व्यवस्था थी, सब कुछ था उनके माँ बाप के। अब तो सब कुछ समाप्त कर चुकी है। और उसमें योगदान यहाँ के जो इनकी पॉकेट यूनियन है, जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो कतई वो उस लायक नहीं है। उनको तो बुला करके गोवा भेज देती है, कहीं भेज देती है, घुमाती है, फिराती है। उनको तो उनके जो कहते हैं साइन करते हैं वो तो। चलिए, ये तो उनका मैटर है, हिंडाल्को का मैटर है। आप ये बताइए, आप लेट नहीं ना, कहीं लेट तो नहीं ना होगा इस चुनाव को लड़ने के लिए? लेट मैं कैसे हूँ? मैं आज तो आया नहीं हूँ, डमी प्रत्याशी तो हूँ नहीं। मैं लगातार 25 वर्षों संघर्ष कर रहा हूँ। जनता जान रही है, जनता देख रही है। मैं किसके लिए गया, जेल गया, ये भी जनता देख रही है। मेरा जितने मुकदमे कायम है, एक बार भी आप पूरा चेक करा लीजिए, मेरे अपने एक भी मुकदमे नहीं है। कभी क्या कहते हैं, हिंडाल्को के द्वारा नापी प्रक्रिया कराई गई, उसको रोक दिए। कभी दरवाज़ा बंद कर दिया गया, उसको खोलने के चले गए। कभी किसी को मार दिया, चक्का जाम हो गया। कभी यही सब मेरे पास मुकदमे हैं। आप चेक करा लीजिए। आपने क्या, आप भी तो रेणुकूट के ही हैं। आपने कभी देखा है क्या किसी से मारपीट करते, किसी झगड़ा करते हुए? कभी नहीं देखे होंगे। हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है किसी की जमीन कब्जा करता। खुद का कोई मुकदमा आपने लड़े हो? खुद का मुकदमा एक आठ है, जो झगड़ा वगड़ा तो ख़त्म हो चुका है मेरा। इस चुनाव में अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी समझते हैं? क्या लगता है कि कौन आपके सामने है जो आपके सामने लड़ सकता है या आपको हरा सकता है, जिता सकता है? आज की तारीख में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना मैं किसी को प्रतिद्वंदी मान कर रहा हूँ। मैं जनता के सामने सेवक बन के आया हूँ और जनता मुझे वोट देगी, सेवक अपना बनाएगी तो सेवक बन के उनका काम करूँगा। मेरा एम समाप्त हो चुका है अपना जीवन का। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को मैं पढ़ा लिखा करके एक बाप का कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। अब मेरे लिए जनता का सेवा है। जनता की सेवा के लिए मैं बिना एक पल सोचे एक एम्बुलेंस दे दिया हूँ फ्री की, जिसमें मरीज जो है अपना लोग यहाँ के लोग लेके जाते हैं, तेल भरवाते हैं, ड्राइवर खर्च देते हैं, लेके अपना जहाँ जाना होता है जाते हैं। मेरा जीवन में पैसे कमाने का लक्ष्य ही नहीं है एकदम कि मुझे पैसा कमाना है। अगर आप इस नगर पंचायत चुनाव में हारे तो फिर ऐसा तो नहीं लगेगा कि हार गए तो लोगों से सेवा भाव वही चलता रहेगा आपका?
हार जीत तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, हार और जीत के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं, हार जीत का तो मैं चिंता ही नहीं करता हूँ। क्योंकि एक उचित प्लेटफॉर्म चाहिए, इसलिए मैदान में मैं आ गया हूँ कि मेरी बातों को और महत्वपूर्ण जगह मिले। और हार जीत तो जब मैदान में जब आदमी आया है तो एक जीतेगा और सब प्रत्याशी हारेंगे, हार जीत से कोई मतलब नहीं है। हार जीत से मतलब नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए लड़ने वाले अजय राय जी आज लोगों को कुछ मास्टर प्लान देने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है कि इस चुनावी रणभूमि में इनकी जीत होगी या हार, ये तो जनता तय करेगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।